प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए क्षेत्रों और नए तरीकों से कारोबार शुरू करने या स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया के तहत कई बड़े ऐलान किए हैं। भारत स्टार्टअप की संख्या में तीसरे स्थान पर है। भारत में स्टार्टअप किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से जमीन तैयार हुई है, कितना बड़ा प्रोत्साहन है स्टार्टअप इंडिया उन तमाम युवा उद्यमियों के लिए, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं इंटेल पेंटियम चिप के पितामह, पेंटियम चिप के आविष्कारक विनोद धाम जी। विनोद धाम जी इन स्टार्टअप्स के लिए एक बड़े इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। फिलहाल विनोद धाम स्वतंत्र रूप से कार्यरत है और उनकी इंडो यूएस वेंचर्स कई ऐसे स्टार्टअप को पूंजी भी उपलब्ध करा रही है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले विनोद जी, हाल में जो प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया का जो ऐलान किया है, एक तो स्टार्टअप इंडिया की क्यों ज़रूरत भारत में आज की तारीख में है, ये ऐलान एक उड़ान देखा जा रहा है स्टार्टअप के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके दो वेक्टर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि स्टार्टअप इसलिए बन पा रहे हैं हम क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस हो गई है पिछले 50 साल में कि उसकी जो कीमत है बहुत कम हो गई है, बहुत चीप। जो स्मार्टफोन आप अपने पास रखते हैं वो सुपर कंप्यूटर के जितना पावरफुल है। जो इतने बड़े कमरे में, एक 30 बाय 20 फुट के कमरे में जिसमें लोग सफ़ेद कोट पहन के जाते थे और उसको यूज़ करने के लिए तुम्हें स्पेशल परमिशन चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर अपनी जेब में रख के, रोज पर्स में रख के आप आराम से बात करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उससे काफ़ी सारी नई चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया की वो सारी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। गवर्नमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं रहेगा अगले 20 साल में जो सॉफ्टवेयर से ना चल रहा हो। तो इसलिए ये स्टार्टअप का होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्टार्टअप उसको ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। इसलिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है उसने बच्चों के लिए, हमारे 20-30 समथिंग क्राउड जिनको आपने कल देखा था, कि तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन में भाग लो और नई नई चीज़ें बनाओ जो अब तक नहीं बन पाती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं। ये तो ये वेक्टर है हिंदुस्तान के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये। खासकर दुनिया में भी चलेंगी स्टार्टअप, ये नहीं है कि हम ही बना रहे हैं स्टार्टअप। यूएस में बनती हैं, चाइना में बनती हैं, हम अब थर्ड हैं जैसे आपने बताया। पर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, मल्टीपल लेवल पे है। सबसे पहले हमारी कंट्री को जब आज़ादी मिली थी तो अभी नया नया देश बना था, तो उस वक्त सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट ने ही इन्वेस्टमेंट किया था जिस जगह में करना था ताकि हम लोगों को बेसिक नीड्स हमारी मीट हों। फिर आस्ते आस्ते लाइसेंस राज बना जिसमें जिसको लाइसेंस मिल जाता था वो राजा बन जाता था। तो अब ये जो नया दौर चल रहा है इसमें तुम्हें लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिना लाइसेंसिंग के, फ्रीडम के साथ तुम बनाओगे, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी इनोवेशन के साथ, अपने दिमाग के साथ। इसलिए नहीं कि तुम्हें गवर्नमेंट ने आके कुछ फ़ायदा दे दिया, कुछ लाइसेंस दे दिया, या तुम्हारे लिए कोई कॉन्टेक्ट से नेटवर्किंग थी, किसी मिनिस्टर ने तुम्हारे लिए कोई शराफ, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दिमाग से चीज़ें बनेगी। ये बच्चा चाहते हैं कि हमें हट जाओ हमारे रास्ते से। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि वो तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इनके रास्ते से हट जाए। ये बहुत पावरफुल बात कही है उन्होंने। गवर्नमेंट कहा कि सरकार साथ रही है तो बहुत कुछ नहीं हो पाया। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया बोल देते हैं क्योंकि उनकी तो ऑडिटिव स्किल इतनी बढ़िया है, हम तो उनको रिपीट कर सकते हैं। पर ये पॉइंट उनके बहुत वैलिड है कि कई जगह पे हमें गवर्नमेंट चाहिए होती है और कई जगह पे नहीं चाहिए होती है। दोनों रोल हैं उसके, बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। तभी तो कल स्टार्टअप डे में गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए थे। उनकी फैसिलिटेशन का रोल होता है गवर्नमेंट का, एक इम्प्लीमेंटेशन का नहीं होता है, फैसिलिटेशन का होता है। तो वो अब अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं उससे। विनोद जी, आपको लगता है कि एक समय जब सॉफ्टवेयर में भारत ने अपना नाम ऊपर किया था विश्व में, आज भी उसको जाना जाता है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, स्टार्टअप एक ऐसा नया क्षेत्र आने वाले वक्त में, या 21वीं सदी, भारत की सदी जिस तरह से कहा जाता है, उसमें एक नई उड़ान लेके अपार संभावनाएं लेके आ रही है स्टार्टअप। वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें स्टार्टअप्स की आज की तारीख में भारत को ज़रूरत है और निवेशक भी मतलब आँख लगा के देख रहे हैं कि उन क्षेत्रों में निवेश करें? देखिए, मैंने एक वहाँ पे अमेरिका में हैं काफ़ी आइकॉनिक इंडिविजुअल हैं जिन्होंने नेटस्केप कंपनी शुरू की थी। उनका नाम है एंड्रीसन। तो एंड्रीसन ने आज से 10-15 साल पहले बोला था कि सॉफ्टवेयर इज़ ईटिंग द वर्ल्ड, कि सॉफ्टवेयर दुनिया को खा रही है। लोगों ने कहा ये क्या बात हो सकती है कि दुनिया को खा रही है, सॉफ्टवेयर खा रही है। तो उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट
एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव लिखा था जिससे आज तक वो ट्रू है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक क्षेत्र में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, आपको ये गार्डन नज़र आ रहा है, ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, एग्रीकल्चर होगा हिंदुस्तान में और एवियनिक्स होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगी, हर एक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। वही इनेबल कर रही है इन चीज़ों को। तो ये कहना कि कौन कौन से क्षेत्र में है, ऐसा तो गलत होगा, हर एक क्षेत्र में जाएगी। अब ये देखना कि हिंदुस्तान के लिए कौन से क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कस्टमर होता है या हिंदुस्तान का जो, जैसे आप हैं या हम हैं, हम आते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हिंदुस्तान को कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए वेंचर कैपिटल आज से 10 साल पहले हमने शुरू किया था। हम थे, कुछ हमारे साथी थे 5-6 जो यहाँ पे वेंचर फंड जिन्होंने तब स्टार्ट किया जब किसी को पता ही नहीं था वेंचर कैपिटल होता क्या है। तो उसमें विश्वास करने की तो बात ही नहीं थी, पर कुछ लोगों को विश्वास होना चाहिए। हम तो इस विश्वास से आए थे कि चलो हम वहाँ करते हैं, इतनी सक्सेसफुल कंपनी है सिलिकॉन वैली में, और समाज से जो लोग काम करते हैं कितने सारे इंडियन हैं, अगर वहाँ पे हम लोग इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते हैं। तो चलो जाके देखते हैं, और अगर ये सक्सेस हो गई इस्टेब्लिश तो उससे कितनी ज़्यादा सक्सेसेस हो रहेंगी। ये तो हमने नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगी जो हो गई हैं बाय द वे, पर हमें लगता था कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा। ये तो 10 स्टेप आगे चला गया अपने आप ही 1-10 साल। विनोद जी, आपने तो 10 साल वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में, जब आपने 2005-06 में शुरुआत की भारत में इन्वेस्ट करना, और इस 10 साल के सफ़र में और आज जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई है, कई बड़े ऐलान हुए हैं, वो कौन सी रुकावटें थीं जो अब दूर हो जाएंगी और स्टार्टअप्स के लिए एक नया माहौल तैयार होगा? देखिए, अगर पिछले 10 सालों को हम एक लेबल देना चाहें तो हम उसको देंगे स्टार्टअप 1.0। कल जो शुरू हुआ है उसको हम लेबल देंगे स्टार्टअप 2.0। अगले 10 साल में जो होने वाला है वो पिछले 10 साल से 10 गुना ज़्यादा होने वाला है। तो स्टार्टअप 1.0 जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो बहुत ही इकोसिस्टम था ही नहीं। कुछ थोड़े से वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वो भी एक दूसरे के साथ अभी काम नहीं कर रहे थे, और कैसी हमें कंपनियां मिलेंगी ये भी हमको नहीं पता था। जब अगर आप हमारा ओरिजिनल मॉडल देखें जो हमने लिख के जिससे हमने पैसे लिए हैं, फंड की टर्म्स कहते हैं उसमें, हमें तो इतना खतरा लग रहा था कि पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने उसमें लिख दिया था कि हमें सीड स्टेज, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज, और वो कुछ नहीं मिलेगा तो हम स्टॉक मार्केट में भी पैसा डाल देंगे, क्योंकि पैसा तो ले ही लिया है हमने, कहीं तो डालना ही होगा। तो इतनी अनसर्टेनिटी थी, आप ये देखिए। और हमने ये इंडो यूएस बॉर्डर करके बनाया था IUVP, एक तो इसलिए क्योंकि हम तो यूएस में रहते हैं, हमने वहीं रहना था, और दूसरा इससे हमें ये भी सहूलियत हो सकती थी कि इंडिया में हमें डील्स ना मिलती तो हम यूएस में ही कर लेते अपने मुंह बचाने के लिए। पर ऐसी तो बात मिली नहीं इंडिया में। शुरू में ज़रूर थोड़ा स्लो था और एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा टाइम लगा ये देखने के लिए कि भाई ये क्या होता है, वेंचर कैपिटल कंपनी कैसे स्टार्ट की जाती है, हम अपनी जो ओनरशिप है इन लोगों को दे रहे हैं पैसा लेकर, ये ठीक है या नहीं है, किस टर्म पे देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। ये बातें काफ़ी समझ में आते आते 5 साल लग गए। तो एनीवे, ये 2.0 जो कल शुरू हुआ है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए। ये हिस्टोरिक मोमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इतने सारे रिफॉर्म पास किए, इतनी सारी जो कठिनाइयाँ उनको हो रही थी उनके लिए अमेजिंगली उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग तो शॉक में थे कल, वो डिसबिलीव में थे। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में आज तक गवर्नमेंट ने कभी कोई ऐसा किया ही नहीं है। गवर्नमेंट कुछ कहती है उसके बाद भूल जाती है। इन्होंने 6 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे जब लाल किले पे 15 अगस्त को इन्होंने अपने 5-10 आइटम में एक स्टार्टअप कह दिया था। लोग तो भूल भाल गए थे। उनको, मोस्ट लोगों को स्टार्टअप के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं उनको कुछ पता है, पर उनको ये नहीं पता है कि ये इतना इम्पैक्टफुल इवेंट है कि लॉन्ग टर्म इंडिया की जर्नी के लिए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको सुपर पावर बनने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो उन्होंने वहाँ पे करने के बाद वो सिलिकॉन वैली में आए। सिलिकॉन वैली में देखा कैसे हाईटेक बन रही है, कैसी स्टार्टअप बन रही है, कैसी एंटरप्रेन्योरशिप चलती है। इंडो यूएस स्टार्टअप कनेक्ट भी उन्होंने संबोधित किया था। हाँ, और वहाँ पे हमारा टाई ग्रुप है दी इंडस एंटरप्रेन्योर का, जिन्होंने जहाँ पे बड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने इतनी विजन थी, सुहास पाटिल जैसे, कन्वल रेखी जैसे, उन्होंने आज से कितने साल पहले ऐसे विजन से देखा कि जैसे हमें किसी ने हेल्प नहीं की बनने के लिए एंटरप्रेन्योर, हम अपने इंडो अमेरिकन को हेल्प करेंगे, इंडियंस को, इंडस वैली लोगों को हेल्प करेंगे। तो उससे उनसे मिलके भी इनको पता लगा कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे छोड़ा नहीं, वहाँ पे भी हमें इन्फ्यूज़ कर दिया। अब के बाद आकर यहाँ पे बिहाइंड द सीन
इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आज मैं ब्रेकफास्ट पे बैठे बैठे एक KPMG के 2-4 लोग वहाँ आके बैठ गए, वो हमको बता रहे थे कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था। बिहाइंड द सीन बहुत सारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बड़ी एग्जीक्यूटिव कमेटीज जो गवर्नमेंट की, वेंचर कैपिटलिस्ट की और क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स की इकट्ठी होके ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही थी कि स्टार्टअप को कैसे बढ़ाया जाए। तो पीछे ये कल आपने एक देखा है, इतना बढ़िया दिन, इसके पीछे बहुत काम हुआ है और उसके पीछे एक आदमी की विजन है जिनका नाम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी है। क्योंकि वहाँ से शुरू होती है सब बात, किसी के दिमाग में एक आना, फिर उतनी लीडरशिप दिखाना कि उसको वो करके दिखाएं, फिर विदिन 6 मंथ आके यहाँ पे खड़े होकर कहें कि हम ये कर रहे हैं और लोग कहें कि हम तो हैरान हो गए। नॉट ओनली तुम कर रहे हो, तुम करके दिखा दिया तुमने, और इतना करके दिखा दिया कि जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा करके दिखा दिया। तो कई लोग तो ऐसे सिरे ला रहे थे, क्योंकि वो इतनी देर से अगर तुम्हें बिलीव ना हो सिस्टम में, फिर एकदम बिलीव आना में बड़ा मुश्किल होता है। तो वो तो अभी भी शक करते हैं कि शायद ये कह दिया होगा नहीं होगा, ऐसे उनके दिमाग में बातें आती हैं। VCs और बड़े उद्यमियों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, उस लिहाज से कि एक लंबे समय से उन्होंने देखा है कि भारत में कारोबार करना कुछ जटिलताएं लेके आता था। उन जटिलताओं को स्टार्टअप इंडिया के साथ दूर किया जा रहा है। हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, बातचीत करेंगे विनोद धाम जी से कि आने वाले वक्त में वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें स्टार्टअप्स की आवश्यकता भी है और संभावनाएं भी हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। हेलो यंग मैन, बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? ओए ये पेंशनर क्लब है। जी मैंने भी पेंशन का प्रावधान किया है। मैंने LIC की जीवन अक्षय 6 में निवेश किया है। ये है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पेंशन भुगतान के 10 ऑप्शंस हैं। और हाँ, चेक एंड मेड। LIC का जीवन अक्षय 6, पे वंस एंजॉय फॉरएवर। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें।
ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू। बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब? बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं। कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय विनोद धाम जी से, जो इंटेल पेंटियम चिप के पितामह भी कहे जाते हैं और एक बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं। विनोद जी, जो संभावनाएं जताई प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी स्टार्टअप इंडिया के दिन कहा कि कृषि क्षेत्र में कई ऐसी संभावनाएं हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए स्टार्टअप की जो उन्होंने एक तरह से आह्वान किया तमाम युवा उद्यमियों से कि आप स्टार्टअप कोई भी सोचेंगे तो वो लोगों की समस्याओं को दूर करेगा। आपको क्या लगता है वो कौन से क्षेत्र हैं भारत में जिनमें स्टार्टअप की आज की तारीख में संभावनाएं बहुत हैं? देखिए, कल 5 कंपनियों को अपॉर्चुनिटी मिला था गूगल से कि प्रेजेंट करें। उनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी थी, आप वहाँ पे थे या नहीं मुझे पता नहीं है। उसमें उस बच्चे ने देखा कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे बाथरूम नहीं है, तो बाथरूम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो उसने वो अपनी कल स्टार्टअप दिखाई थी जिसमें उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली है जिसमें पोर्टेबल यूरिनल्स हैं जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं और वो ऐसे ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हैं जो नेचर में भी मेल्ट हो जाते हैं। अब ये आइडिया जो है ये सिर्फ वही से इंसान को आएगा जो वहाँ पे गांव में रहता है, उस स्कूल में जाता है, उस देखता है कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे लाखों और करोड़ों बच्चे जो हैं अगले 10 साल में हर जगह पे जो प्रॉब्लम देखेंगे। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर में वेस्टेज बहुत है बिटवीन प्रोडक्शन जो करता है किसान और जब तक हमारे पहुंचता है जहाँ से हम उठा के लेके आते हैं उसमें कितनी सारी लीकेज है और कितनी वेस्टेज है, स्टोरेज है, उसकी एयर कंडीशनिंग की क्वालिटी नहीं है, कोई जगह नहीं है वहाँ पे करने की। अब जैसे आप कोई ऐप निकाल ले जहाँ पे सिर्फ कॉस्ट इफेक्ट, देखिए इसलिए नहीं हो सकता कि ये बेचारे किसान हैं ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो अपने ट्रक ले आएँ और ट्रक इमीडिएटली उन चीज़ों को लेके कहीं पे पहुँचा दें। ऐसा नहीं हो सकता, फिर उनका इतना प्राइस बढ़ जाएगा कि उनकी कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पर कोई ऐसे ऐप निकाले जिससे कि वो इकोनोमाइज़ करे कि 5-10 विलेजेस के आसपास सब जगह पे एक ही ट्रक जाके ऐसे सामान लेकर वो शिफ्ट कर दे, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक सिंपल सी बात है, ट्रक भी तुमने नया नहीं लेना है। जैसे कल ऊबर वालों ने बताया, ऊबर जो कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और एक भी कार को ओन नहीं करती है वो, ना कोई बस को ओन करती है। ऐसी कैसी कंपनी हो सकती है कि भाई हम सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन के हैं पर हम तो ओन ही नहीं करते हैं। तो ये ऐसे ही होगा इंडिया में भी, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। और ये जो एक कल एक्टिविटी स्पर कर दिया है, जो एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया है मोदी जी ने, उससे हज़ारों बच्चे जो हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता बाय द वे कि तुम्हें इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की स्किल चाहिए। आइडियाज़ जो है हर एक इंसान के पास आते हैं। फिर तुम अपनी टीम बनाओ, ऐसे लोग लेके आओ जिनको सॉफ्टवेयर आता हो या मार्केटिंग आती हो, उनके साथ जुड़ के तुम स्टार्टअप तैयार करो। हर एक आदमी जो स्टार्टअप तैयार करता है उसको ये ज़रूरी नहीं होता है कि या उसकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो या उसे टेक्निकल नॉलेज हो। ये भी लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। विनोद जी, आप कई ऐसे स्टार्टअप्स को पूंजी भी उपलब्ध कराते हैं। जो युवा उद्यमी हैं भारत के, खासकर उनके सामने किस तरह की अड़चनें आती थीं जो अब दूर हो जाएंगी आपको लगता है नए स्टार्टअप इंडिया के साथ? देखिए, उनको जो अड़चनें आ रही थी ज़्यादातर वो रेगुलेटरी अड़चनें थी कि स्टार्टअप शुरू की है, 3-4 महीने लग गए हैं, सर्टिफिकेशन हो रही है, लोग चेक करने आ रहे हैं, लेबर के लॉज को चेक कर रहे हैं, तो बहुत ओवरहेड था, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन थी। स्टार्टअप को बंद करना है उसके लिए 2-2 साल लग रहे हैं क्योंकि वो इंडिया में लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, बैंक्रप्सी लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो स्टार्टअप पे भी अप्लाई हो रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं। तो ये सारे उनके जो काम थे उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये सारी डिस्ट्रैक्शन जैसे हट रही हैं तो उनका असली काम है स्टार्टअप को बनाना,
उनका टाइम सारा इसमें निकल जाना चाहिए कि क्या हम बना रहे हैं, वो लोग लेंगे नहीं लेंगे, और कौन सी टीम है हमारी, और जो कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, और हमारी जो प्राइसिंग ठीक है, हम प्रॉफिट बना रहे हैं। ये कामों में उनका सारा टाइम निकलना चाहिए। इस चीज़ में नहीं निकलना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब मोदी जी ने कल हटवा दी हैं, इसीलिए लोग बहुत खुश होकर वहाँ पे तालियां बजा बजा के नाच के गए हैं कल। भारत युवा देश है, युवा आबादी वाला देश है। क्या आपको लगता है यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या थी, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनिए। स्टार्टअप इंडिया आने वाले वक्त में किस तरह से रोज़गार उपलब्ध कराने में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा? देखिए, कल तो हमने जो चीज़ देखी हम भी हैरान हो गए, क्योंकि कल जो हमने बच्चे देखे यहाँ पर 20-30 साल के एंटरप्रेन्योर्स थे, अनलाइक हमारी जनरेशन या हमारे माँ बाप की जनरेशन। हमारे माँ बाप की जनरेशन तो खैर इंडिपेंडेंट इंडिया में ही आधा टाइम रही है और आधा टाइम नहीं रही है। हम इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं, पर हमारे पे फिर भी बहुत इन्फ्लुएंस था हमारे पेरेंट्स का कि उनकी थिंकिंग क्या थी कि बड़ी सेफ जॉब होना चाहिए, गवर्नमेंट में चले जाओ, एक लॉन्ग टर्म जॉब ले लो, फिर रिटायरमेंट हो जाएगी, फिर आराम से रह लेना, ऐसी दिमाग चलता था। और बल्कि हमारे फादर इन लॉ हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, जब हमने इंटेल छोड़ा था और एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी, ज्वाइन की थी अमेरिका में, तो बहुत नाराज़ हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या कर दिया तुमने, इतना माइंड सेट है। देखिए पुराने लोगों का, कितनी बड़ी कंपनी छोड़ के ये काम करने जा रहे हैं जिसका कुछ पता ही नहीं कल होना है या नहीं होना है। तो इस माइंड सेट से ये बच्चे बिल्कुल दूर हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंस हुई है कैसे हुई है, और क्या हमारे ये फीलिंग्स थी हमारी जनरेशन की, इनको नहीं है। ये फ्री हैं, ये टोटली फ्री हैं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं। तो ये हमने जो बात देखी, इसको हम न्यू इंडिया कहते हैं। ये न्यू इंडिया जो है हमको 21st सेंचुरी में सुपर पावर बनाएगा। और ये जो स्टार्टअप्स हैं, अमेरिकन ने देखा है वहाँ पे 50 साल से स्टार्टअप चल रही हैं कि 70% जॉब क्रिएशन जो है स्टार्टअप से होती है, बड़ी कंपनियों से नहीं होती है। और ये हम भी देखेंगे अब जब हमारे भी यहाँ गूगल जैसी कंपनियाँ बनेंगी। देखिए स्नैपडील देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, ओला देखिए, तो कुछ देखने में नज़र आती हैं। नेक्स्ट वेव में आपको प्रोडक्ट की कंपनियाँ नज़र आएंगी, डेटा एनालिटिक्स की कंपनियाँ नज़र आएंगी, मेडिकल कंपनियाँ नज़र आएंगी, फार्मा कंपनियाँ नज़र आएंगी। ये बड़े बड़े जाइंट बनने वाले हैं अगले 20-25 साल में, और ये इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को जो हमें चाहिए। हमें तो कुछ नंबर बता रहे थे कि हमें 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं हर साल, तो दैट्स लॉट ऑफ जॉब्स। तो ये स्टार्टअप क्रिएट करेंगे ना। हर एक स्टार्टअप नहीं सक्सेसफुल होती है, कहीं बहुत सारी जो हैं वो फेल हो जाती हैं, फिर भी उसमें सीखा जाता है। देखिए जो बच्चे हैं एंटरप्रेन्योर सीखते हैं कि क्या हुआ है, फेलियर से ही तुम्हें अगली चीज़ ठीक नज़र आती है, फिर दोबारा करेंगे। तो जी इनको हम सीरियल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। सीरियल एंटरप्रेन्योर की ज़्यादा डिमांड है। जगह फेल हो गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि तुमने सीखा है कुछ, तुम आओ दोबारा करिए। तो ये बहुत अच्छा एक डिस्कोर्स शुरू हुआ है इंडिया में। हम बहुत खुश हैं ये देख के कि कल का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, और ये फीलिंग आई सब लोगों को, हमें भी, कि कुछ नई बात शुरू हुई है और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। युवा उद्यमियों के लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है स्टार्टअप्स के लिए मुख्य रूप से? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो तुमने आइडिया चूज़ किया है वो तुम्हें पैशनेट होने चाहिए उसके बारे में। इसलिए आइडिया चूज़ नहीं करो किसी दोस्त ने कह दिया या तुमने यहाँ देख लिया, कुछ पैशन होना चाहिए। जैसे उस लड़के को पैशन था कि मैं जाके विलेज के स्कूलों में जो ट्रबल्स हैं उनको हटाना चाहता हूँ, इसलिए उसने देखा कि बाथरूम्स नहीं है तो मैं उनको कैसे सॉल्व करूँ। तो क्योंकि जो अगर पैशन हो ना, उसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि इतनी डिफ़िकल्टीज आती हैं स्टार्टअप करने के लिए, इतनी फेलियर्स होती हैं रोज़ के रोज़, कि अगर तुम्हें पैशन नहीं है ना तो तुम उसको छोड़ के चले जाओगे, फिर तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम पैशनेट हो उस बारे में तो जितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी, तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो, सेटबैक होंगी, पर तुम दोबारा उठ के फिर कुछ उसका सोल्यूशन निकालोगे। इसलिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं मतलब फोकस का कि तुम्हें कोई और आइडिया आ रहा है तो उसको तुम सुनो ही नहीं, पर ये नहीं कि रोज़ आए एक नया आइडिया उसमें और डालकर उस बात को इतना डाइल्यूट कर दो कि तुम उसको बना ही नहीं पाओ। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत एक डिसिप्लिन और फोकस की जरूरत होती है, जुनून की जरूरत होती है। स्टार्टअप में वो जुनून है, बिल्कुल, कि आपको थकाए ना, आपको हताश ना करे। बिल्कुल। और उसी के लिए एक ऐसा माहौल बनाने की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया का जो ऐलान किया है, वो उसी माहौल को बनाने और उसको जिंदा रखने के लिए, उस ज़ील को जिंदा रखने के लिए है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल।
अभी तक जो माहौल भारत का था उसमें वीसीज या इन्वेस्टर्स बहुत अपने आप को एक तरह से फ्री नहीं महसूस करते थे। अब जो माहौल बनने जा रहा है आने वाले अगले 10 सालों तक, आपको क्या लगता है कि तमाम विदेशों से भी जो निवेशक रहेंगे वो अब खुले मन से निवेश करेंगे? देखिए, वो खुले मन से निवेश करेंगे। कल ही जो सॉफ्ट बैंक के हैं चीफ माससान, उन्होंने कहा कि वो डबल करेंगे अपनी जो इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर और सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट हुई है। कल वो भी बैठे हुए थे हमारे साथ आगे वाली रो में, पूरा दिन बैठे हैं, उन्होंने देखा है और उन्होंने गट फील आया है जो उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान जो है आज से 25 से 30 साल बाद चाइना और यूएस से भी आगे निकल जाएगा। ये कमेंट दिया ने, कितना पावरफुल कमेंट है। उन्होंने कहा हमने अपने गट में फील किया है कि ये बच्चे जो इंग्लिश स्पीकिंग हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं, स्मार्ट हैं, एनर्जाइज हैं और आइडियाज से फुल हैं, ये कुछ करके दिखाएंगे। देखिए इतने और वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो इतने बड़े पैसे अपने वहाँ पे लगा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में एक सेइंग होती है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, तभी हम बिलीव करेंगे। कहना तो बहुत सबके लिए आसान होता है, तुम करके दिखाओ, वो करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है। ऐसे बाहर के एक इंसान को आके ऐसे देखना दूसरी कंट्री में और बोलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको हमें प्राइड से लेना चाहिए और इसको आगे लेके चलना चाहिए। उनको बिल्कुल साबित करना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे करके दिखाएंगे। अब आपको लगता नहीं है कि किसी तरह की कोई रुकावट इम्प्लीमेंटेशन के मतलब स्तर पे होने वाली है? नहीं, पर हम एक चीज़ चाहते हैं कि हमें सारी जो इन्वेस्टमेंट हैं सिर्फ बाहर से आने का ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। देखिए, जो बाहर कंट्री से लोग आते हैं, पैसे डालते हैं यहाँ पे, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जो उनकी इकोनॉमिक लिमिटेशन, उनकी कंट्रीज़ की रिस्क क्या है, पॉलिटिकल रिस्क क्या है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, टैक्सेस, करेंसी फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीज़ें उसमें डिपेंड होती हैं। हमें 100% ये डिपेंड करना कि यूएस से या एशिया से, बाहर से हमारा पैसा आए यहाँ पे वेंचर कैपिटल, ये थोड़ा रिस्की है। आपका कहना है कि मेक इन इंडिया? हाँ, मेक इन इंडिया के लिए हमें पैसा भी इंडिया में थोड़ा हाँ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वेल्थी फैमिलीज़ हैं और हमारे यहाँ भी पेंशन फंड्स बहुत बड़े बड़े हैं। और हम कहते हैं, देखिए जो वेंचर कैपिटल है ये 2 या 3% पूरे पेंशन फंड का 2 या 3% हिस्सा होता है। क्योंकि पेंशन फंड तो उन लोगों के लिए होता है जो बेचारे रिटायर हो गए, उनको तो सेफ्टी चाहिए ना, उनके पैसों को आप स्पेकुलेट तो नहीं करना चाहिए। पर 2-3% अगर तुम स्पेकुलेट करो तो अमेरिका में ये देखा गया है कि उसकी रिटर्न जो होती है बड़ी आउटसाइज होती हैं, कि बहुत हाई होती हैं, इसलिए वो लोग ये करते हैं। उससे इनोवेशन भी बढ़ रहा है, जॉब भी बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये भी सारी एडवांटेज हो रही हैं और साथ में तुम्हें रिटर्न्स भी आ रही हैं। तो इंडिया को भी ये देखना चाहिए कि इनके जो पेंशन फंड्स हैं डिफरेंट, रेलवे का पेंशन फंड बहुत बड़ा होगा, कोई टीचर्स का बहुत बड़ा होगा, उसमें से छोटा सा हिस्सा लेकर वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें फ़ंड तैयार करने चाहिए, जैसे बाहर के देशों में है, ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा पता है हमारी कंट्री के बारे में कि कैसी हालत है, कहाँ करना है नहीं करना है, कितना रिस्क है नहीं है। तो दोनों को करना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में तमाम ऐसे युवा थे वहाँ पर जिनका ये भी कहना था कि हम अपने देश की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और ज़्यादा बेहतर हम समाधान उपलब्ध करा सकते हैं स्टार्टअप के जरिए। वो ठीक कह रहे हैं। और देखो, हमने उनमें सिर्फ ये बात नहीं सुनी, हमने उन्हें इमोशन देखा है। मिस्टर तिवारी जो बोल रहे थे इनमोबी के, और जो मिस्टर काकर थे जिन्होंने कुछ ड्रिंक्स वाली की हैं, अगर आपने उनकी स्पीच सुनी होती तो वो तो इमोशनल हैं वो लोग, वो उनमें जुनून है, वो कुछ करके दिखाएंगे, वो उसमें तो डाउट है ही नहीं है। हमने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कुणाल बहल हैं, उनमें जुनून था कि हमने कुछ करके दिखाना है, देखिए वो करके दिखा रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, ये लोगों पे तुम बेट करते हो, उनकी आइडियाज़ भी अगर गलत निकल आए तब भी वो कुछ करके दिखा देंगे। तो ये ऐसे लोग हैं। विनोद धाम जी, अंत में आप किस तरह से भारत को आने वाले 10-15 साल के बाद देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया के साथ? स्टार्टअप इंडिया के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत आगे प्रोग्रेस होगी और ये सारा जो माहौल है स्टार्टअप का और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स और अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इन हियर, आइडियाज़, ये बहुत आगे जाएंगे। अब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में आगे जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होता लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है। पर हमें जनरली ये फीलिंग है जो ये वेक्टर है ये अपवर्ड ही जाने वाला है। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने का। और जिस तरह से विनोद जी ने ही कहा कि स्टार्टअप एक जुनून होता है और आने वाले वक्त में भारत की तमाम समस्याओं का समाधान भी ये स्टार्टअप्स लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।